हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तब्दीली स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि मैं वहाँ ज़ारा से बोलती हूँ, प्लीज़ यार इस बात को यहीं ख़त्म कर दो प्लीज़, बहुत हो चुका है, बहुत बहुत पुरानी बातों को याद कर चुके, बहुत ज़ख्मों को हरा कर चुके, बस। और रही बात मेरे प्यार की, मेरी यादों की, वो मेरा अपना मैटर है यार। मैं अपनी लाइफ कैसे जी रही हूँ, कैसे नहीं जी रही हूँ, इट्स ऑल माई चॉइस। मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। ये किसने कह दिया कि लाइफ में खुश रहने के लिए हमेशा किसी न किसी इंसान की ज़रूरत होती है? किसकी फिलॉसफी है ये? मुझे ये बात समझ नहीं आती यार। प्यार है, जब जिससे हो जाए ना, बार बार थोड़ी ना हो सकता है। और हर किसी का प्यार निभाने का अपना तरीका होता है, अपने पैमाने होते हैं। सबका अपना पैरामीटर है, वो अपने पैरामीटर के हिसाब से अपना प्यार जाहिर करता है, अपने प्यार को निभाता है। मेरा पैरामीटर ये है कि मेरे लाइफ से जो इंसान गया है, लाइफ से कहाँ गया है, तुम लोग वो बोलने को मजबूर कर देते हो जो मैं बोलना ही नहीं चाहती हूँ। वो मेरी लाइफ से ना कभी गई थी, ना कभी जाएगी। उसकी खुशबू मेरी सांसों में बसती है, उसका चेहरा मेरी नस नस में है, उसका इश्क मेरी जिस्म के जर्रे जर्रे में बहता है। तो जब वो मुझ में है, जब वो मुझ में जिंदा है, तो मेरी लाइफ से गई कहाँ? बताओ मुझे। वो तो मेरी लाइफ में ही है ना। क्यों बार बार मुझे यह एहसास दिलाया जाता है कि वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, जब मैं ये मानना ही नहीं चाहती हूँ कि वो नहीं है, तो क्यों मुझे इस बात का एहसास दिलाते हो तुम लोग बार बार? या भाई चलो, मेरे ये एहसास करने से कि वो मेरे साथ है, मुझ में जिंदा है, मैं उसे फील कर सकती हूँ, मैं उसकी यादों के साथ, उसके साथ बिताए हुए लम्हों में खुश हूँ, तो तुम लोगों को दिक्कत क्या है? दिक्कत तो तब होनी चाहिए थी ना कि इन सब चीज़ों की वजह से मैं अपनी बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही होती, मैं अपने घर वालों का ख्याल नहीं रखती, या मैं अपने दोस्तों से बात नहीं करती, या मैं किसी कोने में डिप्रेशन में चुपचाप बैठ गई होती। ठीक है, एक टाइम आया जब ये सब चीजें हुई, लेकिन वो दौर चला गया। इंसान थी मैं भी, ब्रेक डाउन हो गया था मेरा भी, लेकिन संभाल लिया ना खुद को, समझ गई ना मैं। तो अब मुझे फिर से तुम लोग मजबूर क्यों करते हो कि भाई मूव ऑन करूं, मूव ऑन करूं, मूव ऑन करूं? व्हाट इज द मूव ऑन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मूव ऑन यार? मूव ऑन क्या है? कि आपकी लाइफ से एक पर्सन चला जाए, फिर आप अपनी लाइफ में दूसरे पर्सन को लाओ, और फिर उतना ही वक्त, उतने ही फीलिंग्स, उतने जज्बात, उतना अपनापन, उतना प्यार, सब कुछ उसमें इन्वेस्ट करो, अपने वो साल, अपना टाइम, अपनी हर एक चीज़ उसमें इन्वेस्ट करो। उसके बाद आप ये सोचते सोचते इन्वेस्ट करो कि पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि ये तो फैक्ट है ना कि आज की डेट में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये सब चीज़ें करने से पहले ये ना सोचे कि यार वो मुझसे प्यार करेगी कि नहीं करेगी, यार वो मुझसे प्यार करेगा कि नहीं करेगा। क्यों आरू, सही कह रही हूँ गलत? मानवी से जब तुमने प्यार की बात स्टार्ट की तो दिमाग में था ना कि पता नहीं हाँ करेगी कि ना करेगी, था कि नहीं? यही प्रॉब्लम है सबकी कि हम किसी को प्यार करने से पहले
सबसे पहले ये डिसाइड कर लेते हैं अपने मन में कि वो हाँ करेगा या ना करेगा, वो मेरा साथ देगा या नहीं देगा। अरे यार, प्यार तुम्हारा है, तुम करो ना, जिस पे दिल आ जाए उससे करो। सामने वाला तुम्हें करेगा नहीं करेगा, उसका हाँ होगा नहीं होगा, और अगर हाँ हो गई तो वो तुम्हारी लाइफ में रहेगा कि नहीं रहेगा, और रहेगा तो कितने टाइम तक रहेगा, तुम्हारे साथ वफा करेगा कि नहीं करेगा, तुम्हें बीच मझधार में छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ दगा तो नहीं करेगा, तुम्हारे साथ जफाएं तो नहीं करेगा, तुम्हें धोखा तो नहीं देगा, कुछ भी। इन सब चीजों के बारे में सोचना क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आता। गीता में भी लिखा है ना, कर्म कर फल की इच्छा ना कर, है ना, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो बहुत सिंपल लॉजिक है यार, प्यार करना, किसी पे दिल आना, वो तुम्हारा अपना काम है। किसी को अपने रगों में बसा लेना, अपने दिल में उतार लेना, उससे प्यार करना तुम्हारा काम है। लेकिन उसका तुम्हारी लाइफ में रहना, तुम्हें हाँ करना, तुम्हें ना करना, हाँ करने के बाद छोड़ के चले जाना, एक अरसा तुम्हारे साथ बिताने के बाद तुम्हें धोखा दे देना या किसी मजबूरी में चले जाना, इट्स हर चॉइस, इट्स हर चॉइस या हिम चॉइस, जो भी हो। हम किसी को बाउंड करके अपनी लाइफ में नहीं रख सकते हैं। हम ये शर्त रख ही नहीं सकते हैं किसी के सामने कि भाई तू मेरे साथ इतने टाइम तक था या थी, तो तुझे अब तो मेरे साथ वफा करनी पड़ेगी, तू मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है। नहीं कर सकते। या तूने मुझे धोखा क्यों दिया, या मैंने तुझसे प्यार किया तो तू हाँ क्यों नहीं कर रहा, ये हम नहीं कर सकते और कभी नहीं कर सकते। हमारा हक हमारी जिंदगी पे है, दूसरों के पे नहीं। चाहे आपने उससे बेइंतहा प्यार क्यों ना किया हो, प्यार के बदले प्यार मिले, जफा के बदले जफा मिले, वफा के बदले वफा मिले, आंखों के बदले आंख मिले, ये नहीं होता। अगर ये होने लगे तो दुनिया कब की उजड़ जाएगी, क्योंकि हर दिन कत्लेआम हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, समझे। तो अगर ये सब चीजें सोच के प्यार करोगे ना, तब तो कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, भैया वो नहीं रही तो हमें मूव ऑन करना है, हमें कोई और चाहिए। मूव ऑन का मतलब ये होता ही नहीं है यार। मूव ऑन का सपना अपना अपना डेफिनेशन है। कोई किसी के साथ आके मूव ऑन करना चाहता है, कोई अकेले मूव ऑन करना चाहता है, कोई करियर बना के मूव ऑन करना चाहता है, कोई लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, कोई बहुत कुछ चाहता है। हर किसी का मूव ऑन का अपनी डेफिनेशन होती है। तुम तीनों इस बात को समझ लो। और मेरे मूव ऑन की डेफिनेशन ये है कि मैं उसकी यादों के साथ खुश हूँ और बेहद खुश हूँ, और अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, अपना करियर बना रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रही हूँ, दोस्तों के साथ उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, बातें कर रही हूँ, हंसी मजाक कर रही हूँ, पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व हूँ हर चीज में, अपनी हर जिम्मेदारी निभा रही हूँ, अपने भाई के साथ लड़ती हूँ, हंसी मजाक करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, एक नॉर्मल जिंदगी जी रही हूँ। मुझे नहीं जरूरत है किसी और इंसान की। नहीं है मुझे जरूरत किसी और इंसान की। खुश हूं मैं। बाकी आप सबकी अपनी लाइफ है। आप लोगों को ने अपनी लाइफ को, इश्क को, मूव ऑन को कौन से पैरामीटर पे सेट कर रखा है, वो आप लोग देखिए। मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग यही पैरामीटर्स हैं जो मैंने तय किए हैं, और बहुत कूल पैरामीटर्स हैं, टेंशन ही नहीं होती।
आरू कहती है कि अच्छा, और जो बेवफा निकल जाता है, मैं एक्सक्यूज़ मी आरू, वो तुम्हारी अपनी सोच है। मेरे हिसाब से इस दुनिया में कोई बेवफा नहीं होता, कोई भी नहीं होता। अच्छा, कोई बेवफा नहीं होता। इस पे तो तीनों मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जो इंसान को यूज़ करके, उसके पैसे के थ्रू या उसको इमोशनली यूज़ करके, फिजिकली यूज़ करके छोड़ जाते हैं, उनका क्या, वो बेवफा नहीं होते? मेरा एक जवाब, नहीं होते। सब मुझे वहाँ हैरानी से देख रहे होते हैं। कहते हैं मतलब? तभी मानवी की कॉल आती है और आरू कॉल पिक कर लेती है। मानवी कहती है अभी तक जग रहे हो? तो आरू कहती है रात बहुत लंबी हो रही है, कटने का नाम ही नहीं ले रही। तभी वो कहती है मानवी तुम होल्ड पे रहोगी? यहाँ हम फ्रेंड्स इकट्ठा हैं और इंसान बेवफा नहीं होता। यहाँ हमारी एक फ्रेंड बोल रही है कि इंसान कभी बेवफा नहीं होता। तो मानवी कहती है सीरियसली? वो फ़ोन स्पीकर पे डाल देती है और कहती है सीरियसली इंसान बेवफा नहीं होता? तारू कहती है हाँ, इंसान बेवफा नहीं होता, ऐसा हमारी फ्रेंड्स बोल रहे हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स नहीं, हमारी एक फ्रेंड बोल रही है जो बहुत अच्छी फिलोसोफर है। उसको तो ज़िंदगी देखने का नज़रिया ही अलग है। अगर तुम कहोगी ना कि भाई आगे मत जाना, गड्ढा है गिर जाओगे, तो कहेगी गड्ढा ही तो है, गिर के देख लेते हैं ना कि गड्ढे में गिरने के बाद होता क्या है। तो मेरे फेस पे हंसी आ जाती है। तो मानवी कहती है क्या सन की वन की है क्या? तो माँ खड़े सब लोग हंसने लगते हैं। मैं आरू की तरफ बड़े गुस्से भरी नज़रों से देखती हूँ। आरू कहती है अभी पता चल जाएगा ना, क्यों ना इन्हीं से जवाब ले लिया जाए। तो मानवी कहती है जी ज़रूर, मैं भी सुनना चाहूँगी कि इंसान बेवफा कैसे नहीं होता और गड्ढे में गिर के देखने का मतलब क्या होता है। तो आरू कहती है बताओगी आप? कहती हूँ देखो आगे गड्ढा है, तुम्हारा काम था, तुम मेरी दोस्त थी, तुमने मुझे बता दिया। अब उस गड्ढे को मैं चाहे साइड से क्रॉस करके चली जाऊं, चाहे उसमें गिर के देख लूं, और गिर के देखने का भी तो एक नज़रिया ही है ना कि गिरेंगे तो पता चलेगा कि गड्ढे में गिरने से होता क्या है। नेक्स्ट टाइम आपके सामने गड्ढा आएगा तो आपको एक्सपीरियंस तो रहेगा ना कि हाँ यार गड्ढे में गिरने से ये हो जाता है। आप सामने वाले को बता तो सकते हो। हाँ बोलो। दिल पे जब तक इंसान चोट नहीं खाएगा तब तक उसे एहसास कैसे होगा कि दर्द क्या होता है। अगर तुझे फीवर है, तूने कहा मुझे फीवर आ गया, दर्द में हूँ, नेक्स्ट किसी को फीवर आया तो तू कैसा हाँ यार फीवर में ये होता है। बस लाइफ खूबसूरत भी है और लाइफ बदसूरत भी है, डिपेंड ऑन यू, तुम कैसे देखना चाहते हो। समझ में आया? मानवी कहती है ओ वाह, और अब बेवफा का क्या? कहती हूँ हाँ, बेवफा का ये कि कोई इंसान हमें यूज़ करके चले जाए, चाहे पैसों से, चाहे इमोशनली, चाहे फिजिकली, चाहे जैसे भी, वो हमारा यूज़ कर रहा है और हमें छोड़ के चला गया, वो बेवफा नहीं हो सकता। उसकी वो फितरत थी, वो करके चला गया, और यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन जिसके साथ उसने ये किया होगा। और कोई भी इंसान हमें यूज़ नहीं कर सकता कभी भी जब तक हम खुद ना चाहें। इन शॉर्ट कि कोई भी इंसान हमें डोमिनेट नहीं कर सकता जब तक कि हम डोमिनेट होना नहीं चाहते हों। बस। मानवी कहती है पॉइंट तो है बॉस कि अगर हम यूज़ ही नहीं होना चाहते तो कोई हमें यूज़ कर कैसे सकता है। हम ही तो सामने वाले को हक देते हैं ना। कहती हूँ करेक्ट, हम ही सामने वाले को हक देते हैं कि आओ हमारे साथ खेलो। हम अपने आसपास की बाउंड्रीज को, अपने उसूलों को, अपने घेरों को इतना ज़्यादा ओपन कर देते हैं कि कोई भी आता है
हमारे जज्बातों के साथ, हमारी फीलिंग्स के साथ, हमारी बॉडी के साथ, हमारे पैसों के साथ, हमारे इमोशंस के साथ, हमारे दिमाग के साथ, हमारे दिल के साथ खेलता है और चला जाता है ना। अगर हम ये हक दें ही ना तो ऐसा होगा भी नहीं ना। तब तो हम प्यार में होते हैं, अंधे बने रहते हैं और कह देते हैं अरे यार तुम तो मेरा प्यार हो, जो करना है कर लो, जो चाहिए ले जाओ, जैसे मेरे साथ रहना चाहती हो रहो। तो हक तो हमने ही दे दिया ना, तो उसने कर लिया, तो इसमें बुरा क्या किया। ये मेरी फिलॉसफी है भाई, मैं किसी को उसके लिए बाध्य नहीं कर रही हूँ कि नहीं यही मानो। मेरे हिसाब से इस दुनिया में कोई बेवफा नहीं होता। वक्त और हालात सबको ऐसा कर देते हैं, और वक्त और हालात को भी क्यों दोषी ठहराना, हम खुद ही हैं जो सबको मौका देते हैं। प्यार, जब प्यार में हमने सारी बागडोर उसके हाथ में दे दी, तो उस बागडोर को वो किस तरह से खींचना चाहता है, किस तरह से ट्रीट करना चाहता है, तो ये तो हमने ऑटोमेटिक उसके हाथ में दे दिया ना जनाब। और जब दे दिया तो डर किस बात का, फिर तो हंसते हंसते हर चीज झेल जाओ। तुम्हारा है तो तुम्हारा रहेगा, और नहीं है तो कुछ भी कर लो, तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। और सिंपल लॉजिक है। एंड अब जय श्री राम, बहुत लेट हो चुका है, राधे राधे, मुझे अब घर जाना चाहिए। मैं वहाँ पड़ी हुई बोतल उठाती हूँ, वहाँ से 2 घूंट लेती हूँ, नेट। मेरे फ्रेंड्स मुझे देखते हैं, कहते हैं सीरियसली बिना किसी चीज़ के, तो मैं कहती हूँ यार कड़वी नहीं लगती, टेस्ट ही अलग है। बस बात यहीं आके टिकती है ना, नजरिया। तो यही नजरिया होता है। तुमने क्या देखा, कड़वी है, मैंने क्या देखा, अंदर जाएगी तो समा बांध देगी। बस उस समा पे कंसंट्रेट किया और गटक गई, समझे। खैर अब चलते हैं। ये बोल के मैं वहाँ से जाने लगती हूँ, तभी आरू सामने आते और कहते हैं आई एम सॉरी जो भी मैंने कहा उसके लिए। निधि भी सामने आते और कहते प्लीज़ उन चीज़ों को भूल जाओ, ना समझ थी, अकल नहीं थी। मैं कहती हूँ इट्स ओके यार, ख़त्म करो सब, वक्त दो, वक्त लगेगा चीज़ें सुधरने में, ख़त्म करो अब। ये कह के मैं आगे बढ़ने लगती हूँ तो मेरे हाथों में से मेरी वॉच नीचे गिरती है। ज़ारा मुझसे कहती है कि आज यहीं रेस्ट कर लेते हैं। मैं कहती हूँ कि नॉट बैड, बट मेरा मन है कि गेड़ी मारते हैं ना, चलना, इन दोनों को एंजॉय करने दे। और ये कह के मैं ज़ारा को साथ लेती हूँ और वहाँ से निकल जाती हूँ। सड़कों पे गेड़ियाँ मारते हुए रात गुजरने लगती है, सब कुछ बड़ा सुहाना सा लगता है। इधर इन दोनों की भी रात गुजरने लगती है, और आरू को आते आते बोल आती हूँ कि निधि के साथ कोई भी मन मुटाव मत रखना अपने दिल में, मेरा और निधि का मैटर है, देख लेंगे हम अपने आप, तुम मत करना कुछ भी। ये बोल के मैं वहाँ से निकल आती हूँ और रात गुजरने लगती है। सुबह कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग वो मानवी से मिलती है, एज़ यूजुअल सारी चीज़ें कट रही होती हैं, दिन आराम से बीत रहे होते हैं, हंसी खुशी दोनों की ज़िंदगी में भी बहुत अच्छी लाइफ दोनों की कट रही होती है। नाउ इस तरह से दिन गुजरते गुजरते महीना गुजर जाता है और दोनों की गाड़ी पटरी पे रहती है। सब कुछ बहुत अच्छे से मानवी और आरू के बीच चल रहा होता है। हम लोग भी अपनी अपनी लाइफ में सेट होते हैं।
और मानवी और आरू के लिए एक न्यूज़ वेट कर रही होती है। उनके प्यार की गाड़ी को ब्रेक लगने वाला होता है। एक दिन मानवी और आरू कहीं जा रहे थे। आरू को मॉल से कुछ सामान लेना था, तो वो मानवी के साथ जा रहे थे। आए थे वो इलाहाबाद से लौट के। इसी बीच वो इलाहाबाद भी चले गए थे और वहाँ से सब कुछ अपना पैकअप करके और दिल्ली में आके उन्होंने अपना सब कुछ सेटलमेंट कर लिया था मानवी के कहने पे, 1 महीने के अंदर अंदर। तो ये सब भी करने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ बहुत सुख से बीत रहा था। सडन वो मॉल में जाना, वहाँ पे आरू को प्रेशर आता है और वो कहती है कि यार मुझे वॉशरूम जाना है और मैं बस अभी आई, ठीक है। मानवी कहती है ओके जाओ। और आरू वहाँ से वॉशरूम के लिए जाती है, वहाँ से फ्रेश होती है और वापस मानवी के पास आती है। उस दिन इन दोनों का दिन शॉपिंग करने में, एक साथ एंजॉय करने में बीत जाता है और अपने अपने घर चले आते हैं, अपनी अपनी चीज़ों में लग जाते हैं, एक दूसरे से एज़ यूजुअल बात कर रहे होते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। और मानवी को इस बीच, इस 1 महीने में काफ़ी बार आरू ने पुश किया होता है, निधि ने पुश किया होता है कि अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करो सबके सामने, दैट यू आर इन रिलेशनशिप विद अ गर्ल। बट मानवी को अभी भी टाइम चाहिए होता है क्योंकि वो रेडी नहीं होती है अभी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। अभी भी उसकी वही शर्त चल रही होती है कि सबके सामने आरू को लड़के की तरह ही रहना पड़ेगा। लड़के की तरह रहना इन द सेंस कि वो लड़का है ये बताना पड़ेगा। लड़के की तरह रहना अलग चीज़ हो गया और लड़का, खुद को लड़का बताना, ये अलग चीज़ हो गया। तो वही शर्त होती है कि खुद को लड़का बताना पड़ेगा। ये चीज़, यही एक चीज़ इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। और इसी एक चीज़ से कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली होती है इन दोनों को अंदाज़ा नहीं होता। और ये दोनों बात करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह इनका कौन सी न्यूज़, सूरज इनका कौन सी न्यूज़ के साथ इंतज़ार कर रहा होता है, इस बात से बेखबर होते हैं। दोनों रेडी होते हैं और एक कैफ़े में जाते हैं। तभी वहाँ बैठे होते हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। तभी मानवी के फ़ोन पे एक कॉल आता है और वो उसकी फ्रेंड का कॉल होता है और वो बोलती है कि यार हमें तो उससे मिलना है, हम सब लोग एक साथ हैं, तुझे कुछ बताना है एक्चुअली। तो मानवी कहती है हाँ श्योर, मिलते हैं ना, मैं इस कैफ़े में हूँ, आ जाओ। वो आरू की तरफ इशारा करके पूछती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आरू भी कह देती है नहीं नहीं बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। उसके फ्रेंड्स आते हैं, वहाँ बैठते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे से थोड़ी नॉर्मल। और उसके बाद उसमें से स्नेहा, जिसकी आरू ने बेइज्जती की होती है, वो अपना फ़ोन निकालती है और सबके सामने उस पिक को दिखाती है कि आर यू श्योर कि आरू लड़का ही है। मानवी कहती है हाँ क्यों, क्या हुआ। कहती है पिक देखो, ये लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे थे, ज़रा मुझे ये बताएंगे आप। सब वहाँ शॉक्ड हो जाते हैं बिल्कुल। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मानवी को तो बहुत बड़ा ही झटका लगता है। उसने कभी सोचा भी नहीं होता कि इस तरह से कोई चीज़ सामने आएगी। तो बहुत परेशान होती हैं, बहुत ज़्यादा। दोनों ही एकदम चुप, एकदम खामोश होते हैं। स्नेहा फिर से कहती है मुझे कोई बताएगा।
दोनों में से कि क्या चल रहा है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं लेडीज वॉशरूम में आरू क्यों? कहती यही मैं जानना चाहती हूँ। कल वॉशरूम में अगर मैं ना होती तो मुझे पता भी नहीं चलता शायद। सीरियसली। कि ये एक लड़की है। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या? कहते हैं हाँ ये एक लड़की है। मानवी को तो ऐसा होता है जैसे काटो तो खून नहीं। आरो मानवी का हाथ पकड़ती है, लेकिन मानवी धीरे से अपना हाथ आरो के हाथ से छुड़ा लेती है। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होता है। स्नेहा कौन सा कह ढाती है। सबकी लाइफ में या तो बेस्ट फ्रेंड होता है जो दोनों को एक करने के लिए कुछ भी कर देता है, और या तो एक ऐसा फ्रेंड होता है जो जिंदगी में ना बीज बोने के काम करता है बस, और कुछ नहीं। लेट्स सी ये स्टोरी अब क्या मोड़ लेगी। जिंदगी है, बहुत खेल दिखाती है। मेरी स्टोरी से आप लोगों को खुशी मिलती थी तो मेरी स्टोरी से गम भी मिलेगा और खुशी भी मिलेगी, दोनों टॉलरेट कीजिए। जिंदगी के खुशी के फलसफे ही देखते रहेंगे तो दुख के क्या देखेंगे। हाँ मैं जानती हूँ सबकी लाइफ में दुख बहुत हैं, ऑलरेडी हैं, और सब लोग एंटरटेनमेंट के लिए ये सब सुनते हैं, लेकिन शायद इससे सॉल्यूशन भी मिले कि किसी प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल करना है। वैसे तो आप लोग काफ़ी समझदार हो, खुद भी टैकल कर सकते हो, बट अगर एक भी इंसान मेरी स्टोरी से या इन स्टोरीज से अपनी लाइफ की एक भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है तो ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी। नाउ इस स्टोरी में आगे क्या होगा ये हम कल सुनेंगे। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर।